हमारे कुंडा और लोटा की तरह भाई भाइयों से मेरा कहना है, दुनिया भले ही दुश्मन बन जाए लेकिन मिलना, कोई सामने नहीं मिलने दे तो छुप छुप के मिलना, खेत बजा करके, लेकिन मिलना मत छोड़ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर, जीने मरने की किसको पड़ी, ओ जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लोटा, तुम दोनों भाइयों का प्यार अमर हो गया। आज लाइव हुआ ना, टेलीकास्ट हो रहा है दुनिया भर में, और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैंने नाम पूछा कोई भाई भाई हैं, तो चारों तरफ से निगाहें सब की तुम्हारी ओर हो गई। इसका मतलब तुम इससे मशहूर हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमारे बीच में महाराज जी पधारे हैं। ऐसे महापुरुषों के आ जाने से कथा की शोभा बढ़ती है, कथा की गरिमा बढ़ती है। ऐसे महापुरुष आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। भैया, बात चल रही थी कि कपिल भगवान अपनी माँ को कल्याण का रास्ता बता रहे हैं, और कल्याण जो है जब होता है तो देवहूति धारा बनकर के बह जाती हैं, और कपिल भगवान जो है गंगा सागर चले जाते हैं। जो लोग गंगा सागर गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां कपिल मुनि का आश्रम है। भैया, देवहूति और करदम जी की जो 9 कन्याएं थी ना, उनमें से एक कन्या ऐसी थी जिसने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। ऐसी तपस्या करी कि केवल हिंदुस्तान में नहीं या धरती के देशों में नहीं, ऊपर तक भी और नीचे तक भी, जिनका नाम था अनुसुईया। कोई ऐसा है जो न जानता हो? सब जानते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो है अपने तप की खुशबू से तीनों देवियों के नाक में दम कर दी। लक्ष्मी जी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, और ईर्षा के मारे तीनों देवों को भेजती हैं कि जाकर के उसका कुछ थोड़ा सा डाउन करो, मतलब बढ़े तो सही, हम मना नहीं करें लेकिन हमसे भी ऊपर न बढ़े। ये ईर्षा की वृत्ति है? अच्छा, ईर्षा की वृत्ति है तो किसी को डाउन क्यों करना? अरे तुम भी कोशिश करो, तुम और बढ़ो, मिलकर के तप करो, तो जम का बुराई है। लेकिन ईर्षा की वृत्ति बढ़ना तो जानती नहीं है, दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। और जो दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। तीनों देव भिक्षुक बनकर के जब गए, अनुसुईया के यहां जाकर के कहा भिक्षाम देही, और जब भिक्षा मांगने के लिए रूप बदल करके खड़े हैं तो अनुसुईया जी आकर के देखती हैं। बोले मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी, बताओ क्या देना भिक्षा में? बोले भिक्षा में कुछ भी देना, लेकिन एक प्रार्थना है, तुम्हें निर्वस्त्र होकर के देना है। बोले हाँ, कोई परेशानी नहीं है।
अनसुईया मैया ने हाथ में जल लिया और कहा, आज तक मैंने किसी में दोष न देखा हो, किसी में बुराई न देखी हो, तो ये तीनों देव जो है, तीनों जो है भिक्षुक जो है बालक बन जाएं। और जैसे ही जल छिड़का सो तीनों जो है नंग धड़ंगे बालक बन गए। आए थे नंगा करने हैं, जो तो कू काटे पवे तू बबे बाकू फूल, तो कू फूल के फूल है बाकू वे तिरसूल। जो किसी को नंगा करना चाहता है उसको नंगा करे, वो नंगा होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो करने की भावना रख रहा है दूसरे को, उसको नंगा होना पड़ेगा। अब तीनों जो है वाह वाह करके रो रहे हैं। कई दिन हो गए लक्ष्मी जी परेशान है कि पतो ना है बे गए हते, हमारे यहाँ माता नाम नहीं लेती हैं तब तक यूँ कहते बे गए, बे आए, जे यहाँ कह रहे, जे न्यों कह रहे हैं। अब जो समझदार है वो समझ लेगा जी कौन ते कह रही हैं, जो बैस हुई है ना समझ वो कहो जी अरे कौन बे, कौन जे हैं। तो नारद जी से पूछिए कि हमारी बे चले गए, वे लौटे ना आए। नारद जी बोले गए क्या भेजे गए जबरदस्ती? बोले हाँ भेजे तो जबरदस्ती है। तो नारद जी ने कहा कि बे तो मर गए। अब बात बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी जानती हैं जीते को सके अजय रघुराई, जीते को सके। उन्हें कौन मार सकता है? बोले ये बात सही है, उन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन आप ये जानती हो कि जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है, बुरे मार्ग पे पांव रखता है, तो क्या होता है? एमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। बोले कुपंथ पे, कुमार्ग पे जब व्यक्ति पांव रखेगा तो उसके ये दो तीन चीजें खत्म हो जाती हैं, बुद्धि, बल और तेज। बोले उनमें भी नहीं रहा। आपने कुपंथ पे, कुमार्ग पे भेजा था कि नहीं? बोले हाँ भेजा तो था। तो फिर कैसे बल रहेगा? इसलिए उनमें बल नहीं रहा और वे मर गए। और जन्म ले लो, नेक नेक से बालक है कि खेल रहे हैं, नहीं मानो तो मैं संग। और तीनों जनी ही बोली कि नहीं नहीं, नारद कभी झूठ, नारद का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। नारद शब्द का ग्रामीण भाषा में एक संत जो है अर्थ करते थे कि जहां की बात रद्द न हो ऐसे महापुरुष का नाम है नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो। बोले ये झूठ नहीं बोलते। तो बोले अब कैसे बचेंगे? का बात हो, कैसे उपाय करो बाबा, कोई न कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले एक उपाय है। माता अनसुईया बड़ी दानी है, तुम भिखारी, जैसे तुम्हारे बे भिखारी बन के गए ऐसे ही भिखारिन बन के जाओ, तो शायद वो दक्षिणा में, दान में तुम्हें अच्छा। लक्ष्मी जी बोली हाँ मैं और भिखारिन? नारद जी बोले नहीं तो फिर अकेले करो खाओ। अब तुम्हें अहंकार भी सुरक्षित रखना है और बुरे मार्ग पे भी चलना है और जो है झुकना भी नहीं है, तो फिर अकेले करो खाओ। बोले नहीं नहीं वे हमें लौटाने तो पड़ेंगे। तो बोले कोई उपाय नहीं है, सीधे भिखारिन बन के जाओ। बोले काम तो बन जागो? बोले बन जागो। तीनों देवियां जब भिखारिन बन करके पहुंची हैं, अब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ये देवियां महादेवियां हैं और आज जो है भीख का कटोरा हाथ में लेकर के मृत्यु लोक पे उतर गई हैं। ये भीख का कटोरा किसने पहनाया, हाथ में दिया?
इनकी ईर्षा वृत्ति ने। आज मांगना सबसे बुरा होता है, आज मांगने के लिए मजबूर किसने किया? इनकी ईर्षा वृत्ति ने। तो ईर्षा कहां से कहां गिरा देती है, ये बात समझनी चाहिए राजन। भैया जैसे ये तीनों द्वार पे आई, अनुसुईया माता ने तुरंत कहा तुम्हें भी कोई कंडीशन में चाहिए क्या भिक्षा? क्योंकि अनुसुईया तो 1 मिनट में समझ गई 3 पड़ियां तो 3 ही आएंगे जमानत के लिए हैं, 1 मिनट में समझ गई। सो तीनों देवी जो है पावन में गिर पड़ी, नहीं हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। बोले क्षमाइयो मेरी तरफ से तो बोले हमारे पतियों को लौटा दो। बोले ले जाओ, मांगने आई हो ना, ले जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाएं, न्यूना पतो पर रही कौन सी को, कौन सो है पता ही ना पर रही। बोले तो बोले जैसे आए काए वैसे ही कर दो। तब माता अनुसुईया ने जो है हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने कभी मन से किसी को वासना की दृष्टि से न देखा हो हैं, तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही हो जाएं। सोई तीनों ठाड़े है गए। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा देवियों एक वचन दे करके जाओ। क्या? आज के बाद किसी बढ़ते हुए को देख करके कभी जलोगी नहीं और किसी को गिराने की कोशिश नहीं करोगी। कान पकड़ करके बोली अब काउते न जरेंगी और न किसी को गिराने की कोशिश करेंगी। भैया ये कथा क्या कहती है? आंखों में खुद के दोष है और गैरों में देखता है। आंखों में खुद के दोष है औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले बस हो गया भजन। हाँ अपनी निगाह सुधार ले बस हो गया भजन। सबको कर क्षमा, कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा, अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया उसके बाद में जो है मनु जी की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष की जो 16 कन्या थी उनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। लेकिन आपस में ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि ये थी बड़े चतुर की बेटी, अहंकारी की बेटी। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा,
एक तो पहले से ही गिलोय होए और फिर चढ़ जाए नीम पे तो कड़वाहट को ठिकानों का है। एक तो बिना पद के ही अहंकार फट्यो पर रो होए, फिर ऊपर ते बाय पद और मिल जाए, फिर का जीवन देगो अलाए आगरा जिलिया नहीं जीवन देगो, ऐसा प्रदेश नहीं जीवन देगो। अहंकारी व्यक्ति को यदि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो लोगों का जीना दुश्वार कर दे, उसकी फिर किसी से बनती। अरे और तो और छोड़ो, अपने घरवारे थे ना बन नहीं सती की, वे जो कुछ भी समझाते हैं सब उल्टा समझती है। सुबह मैंने कहा था ना कि पात्र का दोष होता है। ये पात्र है खोपड़ी, यदि खोपड़ी हमारी गंदी है तो कोई कितनो अच्छो सामान डारे, नेक देर में खराब है जागो, फिर वो आदमी सोचा होगा मैं सामान तो बड़ा अच्छो डारी हो, ये खराब कहां दिया गो। दही तो डारी थी एकदम भका भक सफेद, और ये हरी हरी कहती है गई। पीतल और तांबे में वो उसमें हरापन आ जाता है, उसे विष कहते हैं, जहर जहर बन जाती है वो दही। तो जब पात्र गंदा होता है, ये बुद्धि गंदी होती है, मलिन होती है, हृदय गंदा होता है, मलिन होता है, तो भाई कितनी अच्छी तो अच्छी बात करो। पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, तुम्हारे सामने अभी गाई नहीं कभी, वैसे बनेगी। नो नो ने नी नार नी नार नन्ने ना 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 नर नी नर नार नर नार नर। चांदनी रात बुरी होती है कि अच्छी? चांदनी रात सबको प्यारी लगती है, अच्छी होती है। उजाला पाक आ गया भैया, है उजाला कितना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उजाला भी अच्छा नहीं लगता। अहिला में नहीं है खरे ऐसे, अहिला में तो सबको उजाला अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे दुनिया में कहीं कहीं लोग होते हैं, उनको कवि ने बताया, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है तो अच्छी पर लग रही है, बोलो करो, लग रही है बुरी, क्योंकि पात्र खराब है, खोपड़ी खराब है। ऐसे ही चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी, बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। जइयो जिभ्या पापिनी राम के नाम बिना, जर जइयो जिभ्या पापिनी राम के नाम बिना, हे राम के नाम बिना पापिनी हर के नाम बिना, राम के नाम बिना पापिनी हर के नाम बिना, जर जइयो जिभ्या पापिनी राम के नाम बिना। पक्षी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, ओ निशा मयंक बिना रे। समझ में आ रही है सबके? निशा रात, मयंक चंद्रमा, निशा मयंक बिना रे। कमल पंख बिना,
गणित अंक बिना और आरती शंख बिना रे, आरती शंख बिना। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही ये मानव सुनो, राम के नाम बिना रे। जर जइयो जर जइयो जिव्या पापिनी, राम के नाम बिना। देह प्राण बिना, छू लोगे तो नहाना पड़ेगा। देह प्राण बिना, बुद्धि ज्ञान बिना, घर संतान बिना रे। बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना, कम से कम 20 साल पुराना भजन है। हमने बीच में कभी गाया नहीं, इसलिए याद कर करके गा रहा हूं। कोई रह जाए तो भूल चूक लेनी देनी हो। देह प्राण बिना, बुद्धि ज्ञान बिना, घर संतान बिना रे। भूलना हूं वहां करूंगा मैं। नर नर नारा, नर नर नारा, भोजन मान बिना रे, भोजन मान बिना रे। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही ये मानव सुनो, राम के नाम बिना रे। जर जइयो जिव्या पापिनी, राम के नाम बिना। बाग बिन, संत त्याग बिन, गान राग बिना रे, गान राग बिना रे। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही राम के नाम बिना रे। चर जइयो जिव्या पापिनी। जैसे जैसे उभर रहा है वैसे वैसे सुना रहा हूं। छत्री आन बिना प्राण जाए, बर बचन न जाए। छत्री आन बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान
न मन बिन, नयन दरस बिन, है नयन दरस बिन। एक पंक्ति भूल रहा हूं मैं, उसके बाद में लास्ट पंक्ति है, संत कहे ये जीवन सूना, संत कहे ये जीवन सूना, आत्मज्ञान बिना रे। ओ जल जइयो जिज्ञा पापी राम के बिना, जल जइयो जिज्ञा पापी राम के बिना। हरि बोल। बात कहां से शुरू हुई? चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, बिगड़ी औलाद को, क्या बिगड़ी औलाद को हर बात। बाप हित की कह रहा है, माँ हित की कह रही है, बड़ो भैया हित की कह रहा है, चाचा ताऊ हित की कह रहे हैं, पर भाई चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। अरे भैया सारो है वो। एक बात बताऊं आप लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। कैसे पहचान हो, कैसे पता लगे? ए री मैया, ओ भैरियो, हाँ ना तो करो, मूड तो हला तो करो। जब आप जो है करैया में पूरी सेकवे के लें, घी या तेल गरम करती हो, तो कैसे जानती हो कि पक गो? चौक बा में कछूने के डार के देखती हो, नेक थोड़ा सा जीरो है, और जब वो पक जात, वैसे तो डारवे की जरूरत नहीं है। घी तब तक कच्चो है जब तक वहां में चटर पटर चटर पटर चटर पटर, हाँ या ना करो है। जब चटर पटर खटर पटर बंद है जाए तो समझ ले तेल पूरी तरह पक गो, ठीक है ना? तो जो औलाद ज्यादा चटर पटर खटर पटर करे तो समझ लो कच्ची है, अहंकार भर्यो है। जाए बड़े बूढ़े ने की बात सुहावे नहीं, जाए बात उल्टी लगे हैं, समझ लो जाए कच्चो है, जा में अहंकार भर्यो है। ये अहंकारी की एक छोटी सी पहचान है, पर ये अपने में देखनी है, पड़ोसी में नहीं देखनी है। यदि पड़ोसी में दिख रही है तो बीमारी और ज्यादा है? ये कहूँ दूसरे में दिख रही है तो बीमारी और ज्यादा है? तो अनसुईया सती जो है ना, वो क्या करती हैं, अपने पति को ही जो कहते हैं आड़े हाथों ले लेती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो। तो बहुत सी माताएं ससुराल में अपने मायके को नियम लागू करती हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो कबू ऐसा नहीं भयो। अरे त्यो यहाँ माँ छोड़ आई, अब ये त्यो यहाँ नाए, अब ये ते पति को न्याय है। माँ को नियम यहाँ लागू मत करो, माँ को मई छोड़ो और यहाँ को चालू करो। नहीं हमारी मैयो तो ऐसे नहीं करती। बोले तेरी मैयो नहीं करती पर जाकी मैयो तो करती है? जो माताएं मायके को नियम मायके में छोड़ दें, ससुराल में जो नियम बताए जाएं उन्हें जो है पालन करेंगी, उनकी हमेशा
इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, उनते सब परिवार खुश रहेगा। और बात बात पे माई के धर लेंगी तो क्या होगा? चलेगी गाड़ी? चलेगी? अरे बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने मायके की बड़ाई बहुत करते, भी नहीं बात, जबकि ससुराल वाले सब जानते हैं कि 2 कौड़ी के ना जाके मायके। वैसे ऐसे कहियो मत तुम काउते हाओ, हाँ चाहे भले ही वो चाहे कानी कौड़ी के नहीं हो, लेकिन कहना नहीं है। अच्छा, वे जानते सब हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं ना, वे जानते सब हैं पर कहते नहीं हैं। पर जब वो ज्यादा डींग हाँगती है तो मुस्कुरा लेते हैं कि हाँ सही कह रही है बहू, हैं? हाँ, तो लेकिन ज्यादा बड़ाई करो बहू के लिए खतरनाक है। का उतना गड़बड़ हो जाती है फिर जब वो ज्यादा कहती है ना कि मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा, बोलो जे नहीं बोले तो तुम ही बोल दो, हाँ मेरो ताऊ, हाँ देखो जी बहुत जल्दी बोल रहे, का बात का है मुँह ऐसे मालूम पड़ी कि जो भुगत भोगी से है? चाचा ताऊ भैया भतीजे तक को यदि neko शार हो जाया कछू है बहू को नाम लेगी, हैं ये मत समझियो मेरो भतीजो न्यो। हमारे पंडित जी बगल में बोल रहे हैं न्यो, हैं? और ज्यादा करेगी तो फिर न्यो ही है जागी, हाँ फिर मामलो, इसलिए ज्यादा न्यो न्यो न करे। ससुराल में आकर के एक ही बात कर है कि आप जिस विधि रखोगे, आप जैसे तुम्हारे नियम होंगे मैं उनका पालन करूंगी, हैं? भैया ये लड़ाई मत करो, ये लड़ाई मत करो। जिन 2 बहन भैया में बहुत लड़ाई होती है, और जो मैं अगर इतनी है रही है तो बाद में कितनी होती होगी, हैं? तो मेरो चाचा न्यो, सती जी बार बार यही करती थी। एक दिन शंकर भगवान ने सोची मैं ही तो सुनेगी नहीं जी, चलो कहू संत पे ले चलूं, कहू महात्मा की बात शायद समझ ले। अब एक आफत और है, जो बैसी होते हैं खराब बे तो कथा सुनबे आमत ना, जो अच्छी भली कथा सुनबे आमत का है, और बिनते जो बदमाश लोग हतकाए वे न्यू कहते हैं तू कथा का सुनबे गई त्यो गुरु तो न्यो कह रो, हैं? और जो अच्छी भली ते तू ताते कह रहा है, अच्छी भली नहीं होती तो तेरी जीव ने क्यों नहीं चलती। अच्छी भली ते तो बोल सकता है जो बोल सकता है, हैं? और वैसी होती तो नेक देर में वह ड्रम में धरो देखो तो नीले वारे में, हाँ अच्छी बात समझ में ना, तू इतनी कह कैसे गो, यही तो कथा को फल है, यही तो बाकी सत्संग की वो आन मान रही है, ताते तू जीव चला रहा है? और न जीव रहती और न जीव बारो रहतो, है ना? तो लेकिन बिनते कहते हैं क्या बता तू का सुन के आई है, बता तेने का कथा में सुनो, वो तो वो भाई जीव समझ लेना चाहिए, जी सुन के आई है कि ते जीव चल रही है और तू साजी है, हैं? और ते हाथ पाम उठ जाते हैं तू ते हाथ पाम अभी सही सलामत या तू कम समझ रहा है का, अभी तेने देखे ना है जो पाली पत्ता का है ना? तो मैं दोनों की बात कहूंगा। तो जो लोग सचमुच में इंसानियत से जीते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वो सचमुच नमन करने योग्य हैं, उन्हीं से संसार चल रहा है, हैं? एक बात कहनी है मुझे, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है। रावण को भी राम समझना पड़ता है, समझिएगा, रावण को भी राम समझना पड़ता है, रावण को भी राम समझना पड़ता है, और मैं खानों को भी धाम समझना पड़ता है, मैं खानों को भी धाम समझना
आगे की बड़ी प्यारी पंक्ति थी, किसी को याद हो? यूं ही को ही राम नहीं बन जाता, यूं ही कोई राम नहीं बन जाता, राम बनने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है। सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकिन गए, वहां ने कथा सुनी नहीं, क्योंकि अगस्त्य जी महाराज ने शंकर भगवान के संग आई थी, इसलिए उनकी पूजा करी। भाई कहो डॉक्टर के संग में पत्नी के रूप में जाएगी वो, चाहे बिना पढ़ी लिखी होए, हैं, पर बा को सम्मान तो भाई की तरह होगा ना, सम्मान भी होगा और नाम भी। कहाँ पर जागो? जोते बोलो, डॉक्टरनी है ना। और मास्टर के संग ब्याह गई तो मास्टरनी, और डाकिया के घर में ब्याह गई तो इसलिए अगस्त जी महाराज ने कहा साहब शंकर भगवान के संग आई है, महादेव के संग आई तो महादेवी हैं, तो पूजा करी। लेकिन नहीं भैया, वही गिलोय की बेल थी, नीम पे चढ़ गई तो और कर भी है गई, अहंकार और बढ़ गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु गुलाब बाद में आता है, कांटा पहले आ जाता है। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। चाहते थे कुछ और हो गया कुछ। अहंकारी व्यक्ति अभिमान में भरा होता है, तो वहां में भगवान कैसे घुसे हैं? भाई अभिमान खाली करोगे तभी तो, बोलो बोलो, वहां में भगवान प्रवेश होंगे, भगवान घुसेंगे। खूब कथा शंकर भगवान ने तो सुनी, मां ने सुनी नहीं, बैठी रही, ध्यान को मंत्र आयो है। कभी कभी हमारी माता बहने है ना, कहू बाई चांस नई चप्पल पहरे हमें महंगी, तो फिर उनका ध्यान कथा में कम लगता है। सही पूछो मेरे मन की बात तो है। अब महंगी पहन के यूं आनी पड़ती हैं कि व्यवहार में जा रहे हैं। माँ यदि वैसी खराब चप्पल पहन के गए तो फिर बेइज्जती होगी, इसीलिए महंगी चप्पल पहन करके आती हैं। फिर बार बार ध्यान लगती हैं, पता नहीं भाई धरी होंगी, भगवान करे धरी होए। एकदम कथा चल रही है, इधर भीतर भीतर भगवान करे धरी होए, कोई ले नहीं गए हो। और पता ना चोर तो छांट के बिना ही ले जाता, जो महंगी होती कहाँ है? वे सस्ती पे कहीं हाथ डालेंगे? जब चोरी कर रहे हैं तो सस्ती पे कहीं हाथ डालेंगे हैं? तो उनका मन जो है कम लगता है। तो जिसकी आसक्ति जहां होगी मन वहीं तो जाएगा। तो सती की आसक्ति पिताजी में है, और पिताजी अहंकारी है, उसके अंदर भी अहंकार है। तो बात समझ में नहीं आई। लौट करके जब अगस्त्य जी के यहां से आए तो राम जी लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई हैं और वो रुदन कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान ने नमन किया तो सती जी नाराज है गई कि तुम तो जन कौन है, चलते फिरते चाहता है तुम तो है, माँ तो झुकान लगा, तो तुम हम संग में झुका मनो, मतलब तुम्हारे संग हम हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, पर लागन उर उपदेश यद्यपि कहित नहीं मानेगी। बाय ऐसे ही काउन काउदना जल के मरनो पड़ेगो। वह आग तो बहुत दिनों बाद दिखाई देती है, भीतर से तो आग उसी पत्नी, हाँ, गुरु की आज्ञा का, और बेटा बाप की आज्ञा का। जिस क्षण उल्लंघन करता है उसी क्षण भीतर आग लगना शुरू हो जाती है। के भीतर बाहर ते भले ही पड़ोसन ते हंस रही हो, पर भीतर 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 फिर धीमे धीमे प्लानिंग करने लगती है कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा। फिर धीमे से सलाह करेगी और फिर कहू के बहाने दे गई लाली, बातें ना बोल रही हो, लाली दे गई लाली हम परसों अपनी माई के जाएंगे, हाओ। अब वो सुनो है,
सो बातें बोला चाली तो ना वो तो लाली दे करे लाली कल जो है परसों हम मायके जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि शायद मायके में जाए करके जे भीतर लगी भाई आगे बुझे जाए, लेकिन मायके में गई 15 दिन है गे आग बुझी ना है, बड़े और गई वो ले भी ना आयो। और इधर जो है भाभी यूं कहने लगी है क्यों जी कह देना रहेंगी। अब तो आग में मट्टी को तेल हो है, बजाय बुझने के लगने लगी। ये ऐसी आग है जो दिखती नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर कलेजे को जलाती रहती है। तो पति प्रतिकूल, जहां पति की प्रतिकूलता, गुरु की प्रतिकूलता, पिता की प्रतिकूलता जहां व्यक्ति को मिलती है फिर वहां दुनिया में कहीं चैन, तीनों लोकों में, दुनिया तीनों लोकों में कहीं भी चैन मिलने वाला है। ये माताएं सोचती हैं कि मायके चली जाऊंगी तो कुछ शांति मिल जाएगी, ना भूल है ये। शांति कब मिलेगी? चाहे साल में 6 महीना में लौट के जब यहीं आ जाएगी, जब बातें माफी मांग के आएगी, सॉरी गलती है गई मुझे क्षमा करो, नेक देर हम आगे पे पानी पर जागो है। जा सॉरी में बड़ी दम है, क्षमा मांगने में बड़ी दम है, बड़े बड़े रट्टों को खत्म कर देती है ये क्षमा है। लेकिन जाको दुरुपयोग न करे है, जानबूझ के गलती करे और फिर दुरुपयोग करे है, फिर सॉरी करे ना, क्षमा मांगे तो आगे को कोशिश करे कि गलती नहीं हो। वैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े ऐसे हैं कि तुम लाख गलती करो लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं, आ जाओ क्षमा मांग लेगो तो मैं कर दूंगा, कोई बात ना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सवेरे को भटक्यो का शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। ये बड़े बूढ़े न के शब्द हैं। सॉरी में बड़ी ताकत है लेकिन जानबूझ के न हो। एक रेल में एक छोरी जो है रेलवे के ऊपर डिब्बा पे बैठी और एक बड़ो बूढ़ो इलाको बाबा नीचे की सीट पे बैठो बैंत लेके। सो छोरी ऊपर ते उतरी, सो ऊपर ते बाबा जो सैंडल हो तो कहा हो बाबा के पाम पे और ऐसो लगो सो उंगरिया बाकी कुचल के घायल है गई। सेकंड बाद छोरी ने कही सॉरी बाबा सॉरी। अब वो बाबा को दिमाग खसक गो, जान तो मैं उंगरिया कुचल दी और सॉरी करके बची गई। अब वो कछु युक्ति सोचता रहो जाओ बदलो कैसे लाऊं, बदलो कैसे आईला को बैसियो वहां ने ऐसा कैसे जाओगा मैं बदलो नहीं लाऊं। तो वहां ने बहुत देर तक इंतजार करो और रेलवे स्टेशन आयो वारो वहां ये तो कछु नहीं भयो। सो अब जब स्टेशन बहू का आवे वारो तो जब वो उतर के नीचे बैठ गई बई की सीट पे, सो बा ने अपनी चाम की मजबूत पनैया तेल पीवी पिवाई। पहले हमारे बड़े बूढ़े पनैया पहते हैं, वो पहते होंगे हैं। चाम की मजबूत पनैया तेल की पीवी पिवाई। सो बा ने ठाड़े है के सो कहो बेटा ने कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं सामान देखता रहियो। सो चलवे में सो बा ने पाँव जान बूझ के बाद छोरी के पाम पे धर के सो पहले ही बोलियो सौरा। वानी जिका हो तो है बोले मैं पाँव ने का भारी है ज्यादा लग गई होगी तो सौरा, तेने कम लगी तो सॉरी। तो जो जानबूझ के गड़बड़ करी थी वह छोरी ने और फिर सॉरी बोल दी, तो का मतलब है तो भागो तो फिर टिट फॉर टैट होना चाहिए। सो छोरी बोली तुम्हारा सौरा बहुत कर रहा तुम्हारा सौरा है। तो बोले बेटा तेरी सैंडल कमजोर नहीं आती, मेरी उंगलियां घायल है गई है। तो ये आग जो है बुझने वाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से बुझती है, जो दिल में लग जाती है। उसके बाद भैयाओ आकुति देवभूति प्रसूति की चर्चा यहाँ पूरी होती है। और मनु जी महाराज के जो दो बेटे थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि।
सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी ना, वो नीति पे चलने वाली थी। एरी मैया, दो तरह की माताएं होती हैं हर घर में, एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। जो चलनी जैसी हतकाएं वो मो जैसी हैं, और सूप जैसी हैं वे तो महान हैं ही। सूप को मतलब है जो सार सारे अच्छे अच्छे राख ले और थोते थोते है। अरे बोलो तो करो, हाँ, फटक के उड़ाए देवाए और अच्छे अच्छे राख ले। तो सूप जैसी कौन सी है? जो पूरे गांव की बुरी बुरी बातन ने सवन ने उड़ाए दे हैं, और अच्छी अच्छी बातन ने अपने दिल में सजा के तारों लगा के अलीगढ़ वारो और वह धर के राखे। वो तो है सुनीति। और सुरुचि को है जो पूरे गांव की ना है, पूरे जिला की, ब्लॉक की पूरी गंदी गंदी बातों को सबको पास राखे और अच्छी बातन ते कछु लेनो देनो नहीं होए। वो है सुरुचि है। वो जो सुरुचि है ना, अब जब पांडाल में तो देखो सब तरह की आमदें भगवान ही कृपाते है ना। तो जो सुरुचि अतगाएं, जो अपनो ही पहरबो, अपनो ही ओढ़बो, अपनो ही खाएबो है, अपनो ही बस सुख देखे, न वाय माता जी ते मतलब, न पिताजी से मतलब, न काऊ और थे हैं। मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ, वो है सुरुचि। तो ऐसी नारी जो है घर को चौपट कर देती है। और जो सुनीति होती है ना, जिस घर में आ जाएगी, जिस देहरी में पांव रखेगी, पहला पांव जब पड़ता है देवता उसी समय और लक्ष्मी उसी समय उस घर में रमण करने लगती है। हमारी माता, बड़ी बूढ़ी माताएं कहती थी पहले कि न जाने कैसे पांव की आई गई है। पर एक बात बताऊं, ऐसा माताओं को कहना नहीं चाहिए। ये कहना बड़ा गलत होता है। बहू की बड़ाई तो करे पर बुराई, हाँ। और एक आध बात गलत है, सास कहे भी तो बहुआ बुरी नहीं माननी चाहिए, तभी तो बात घर चलेगा है। घर ऐसे ही नहीं चल जाता। अपनी बहू आई हो तो बामाऊ देखियो मते। बहुत सी माताएं ये सोच रही हैं कि आज मेरी बहू होती तो न संभल जाती है, और बहुत सी बहुएं सोच रही सास आई हुई तो बहुत ठीक है जाती है। लेकिन भैया, जो माताएं सुरुचि जैसी हैं वो घर को चौपट करती हैं, और जो सुनीति जैसी हैं वो घर का नहीं पूरे गांव का कल्याण कर देती हैं, समाज का कल्याण कर देती हैं। राम जैसी संतान देती हैं, भगत सिंह जैसी संतान देती हैं, महात्मा गांधी जैसी संतान देती हैं, भरत राम लक्ष्मण जैसी, तो पूरे देश का कल्याण होता है ना। है? पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, आज तुम्हारी कथा में पुरानी पुरानी पंक्ति बहुत उठ रही हैं। वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर में सुलक्षणी नारी, जिस घर में सुलक्षणी नारी, जिस घर पतिव्रता नारी, वह घर वैकुंठ समान है, जिस घर में सुशीला नारी। सुशीला, सुलक्षणी, सूप जैसी नारी जा घर में आवेगी, वह घर को कल्याण, वह गांव को कल्याण, वह देश को कल्याण करेगी। और वैसी आवेगी बुरी बारी, बहू को सुना दूं, बुरा तो नहीं मानेंगी हैं, तो रहने दो, नहीं कर रही है जे। ए तुम ते ना पूछ रहे, तुम तो के बाबे डोले ही रहे हो, जे जो कर रहे, सुनाओ सुनाओ।
नहीं जिनते पूछ लेंदे पर जिन पे हाँ करवा कह दूं ठीक है फिर मैं तो क्यों देखो मैंने पूछ के कह रहा हूँ आओ हाँ वह घर तो नरक समान है जिस घर फुवरिया नारी समान है जिस घर में कुलक्षणी नारी वह घर तो नरक समान। बाकी लक्षण का है नहीं टैमते पी से पोवे नहीं टैमते पी से छह बजे तक खाट में सोवे छह बजे तक एक दूसरे की तरफ देख पाओ मत कोई बात ना है अब सुधर जाएंगे अब सुन नहीं है तो अब एक दूसरे की तरफ देख रही है वो समझ रहा हूँ बात का है? नहीं टैमते पी से पोवे नहीं टैमते पी से पोवे छह बजे तक खाट में सोवे छह बजे एक और लाइन जाऊं नहीं टैमते पी से पोवे छह बजे तमे छह बजे तक खाट में सो और बिना खोट बच्चों को कूटे बालक ने आके बैग धरे जब तक पट्टी बस्ता धरी और बाम दे दे बोले मम्मी बात का है बोले बात का सुनाते बाप ने मैं कूटी और कौन पे उतारूं बिना कूट बच्चों को कूटे हर दम रखे कलेश है शब्द था कलकान 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 समझते नहीं लोग इसलिए मैंने कह दिया हर दम रखे कलेश है डसनी में नागिन कारी रुको भैया हे भगवान जो तेरी दरबार में ऊपर हाथ करके ताली बजामे बिन की भैंस को दूध देती रहे उनके काम धंधे चलते रहे उन पे भगवान की कृपा बनी रहे और जो अहंकार बस जो है ऊपर हाथ नहीं करें बिन को भगवान तू जाने तेरो काम जाने है गिरिराज महाराज की समान है जिस घर में सुलक्षणी याद कर रही हो कि ना है आओ अपने अपने ले करियो आओ बोलो
आओ, हाँ अपने लें, कहा दूसरे के लें नहीं। वह घर तो नरक समान है, जिस घर फूवरिया नारी, है ना। तो सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, और ऐसा बेटा हुआ आहा हा हा हा, क्योंकि जो अच्छे मार्ग पे चलेगी, अच्छे काम करेगी, बाकी संतान भी अच्छी होगी, अच्छे संस्कार डालेगी। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके डुक्का डुक्की, हाँ जैसे जाके मम्मी पप्पा तैसे ताके लड़का। अच्छा, यहाँ एक ऊंटनी ब्याई हती बाने जो है ना वो हाथी डार्यो। मेरी बात झूठ लग रही है ना, है ही झूठ लग का रही है। इसलिए जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरेका है। तो सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ, और सुरुचि का बेटा कौन हुआ किसी को पता ही नहीं है। हम भागवत में नाम ले भी दें एक आध बार तो कौन याद करेगा, लेकिन ध्रुव का नाम हर जवान पे होता है, प्रहलाद का नाम हर जवान पे होता है, मीरा का नाम हर जवान पे होता है। ध्रुव जी महाराज एक दिना अपने पिताजी की गोद में चढ़ रहे हते, तो ईर्षा के मारे वह फुकेलिया ने जरेलिया ने नीचे खींच के फूक गई। यहाँ मेरा बेटा चढ़ेगा, तू कौन होता है, पहले तपस्या कर, मेरी कोखते जन्म लियो मर के तब जा गोद में चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ पाएगा। बोले ठीक है। रो करके अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ ये बता मेरे पिताजी कौन है। बोले महाराज जो गद्दी पे बैठे यही तेरे पिताजी हैं बेटा। बोले ऐसे कैसे पिताजी, हम पिटता रहे और वो टुकुर टुकुर देखत रहे। मैया ने कहा बेटा अब ही हमारो समय खराब चल रहा है, रहे मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। समय गुजर जाता है, एक जैसो काऊ को आज तक ना ही रहो। इसलिए बुरे दिन हो तो इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। रहे मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फिर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। बेटा पर तेरी मौसी ने बात तो ठीक ही कही है, तू तपस्या करेगा तो जी गोदी और जी गद्दी ऐसी लाखे नो हजारे नो तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या में तो वो ताकत है, तपस्या में तो वो क्षमता है। बोले अच्छा, बोले हाँ तो ठीक है मैया, फिर मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और वो माँ अपनी छाती पे पत्थर रख करके, पति भी साथ नहीं दे रहा और बेटा भी जा रहा है, अब सहारा कौन, कोई नहीं। तो परमात्मा के सहारे अपने बेटे को भेजती है और कहती है बेटा जा तो रहा है, बिना भगवान को पाए लौटना नहीं। तब माँ जो है आंखें भर आती और कहती है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, ये धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है।
को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, वो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भर न आवे भर न आवे ये अखियां हमारी, भर न आवे ये अखियां हमारी है। लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी। देहरी से पांव रखा बाहर, मां का आशीर्वाद लेकर के सिंहासन हिल गया भगवान का। नारद जी को बुला करके कहा, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसे ये भी नहीं पता तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है, मेरी खातिर चल पड़ा है, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। नारद जाओ, गुरुमंत्र दो, उसकी देखभाल रखो। जब भी कभी जिंदगी में संत आता है तो समझना परमात्मा ने भेजा है, और परमात्मा को हमारी सुरक्षा का पता लग गया है कि जरूरी है, तब संत जीवन में मिलता है, और नहीं तो संत मिलता ही नहीं है।